दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना था कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और ये आत्मा कहां कहां की यात्रा करती है। साथ ही जाना था कि मरने से पहले इंसान को कौन से 7 संकेत आते हैं। वहीं आज की वीडियो में जानेंगे कि हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वहीं दोस्तों, अगर आप सब चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट मूवीज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, जैसे दिन के बाद रात निश्चित है, वैसे ही जन्म के बाद मृत्यु का होना एक अटल सत्य है। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सच्चाई को मानना नहीं चाहते। खैर, आप सभी ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद सबको जलाया जाता है। साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका देह संस्कार अगले दिन किया जाता है, रात को नहीं। ऐसे में आपने गौर किया होगा कि किसी परिवार में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु शाम के बाद होती है तो उसके शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। परंतु दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सबको रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ते? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब देने आए हैं, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। और ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक है और इस पुराण में विष्णु भगवान और गरुड़ के बीच कई बात को बताया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के गरुड़ पुराण की ये बातें जानते हैं। दोस्तों, हमारे धर्म में मृत्यु के बाद सबको अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, ये बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि कब कब और किन परिस्थितियों में शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता या फिर कुछ समय के लिए इसे टाल दिया जाता है। आपको सबसे पहले बता दूं कि हिंदू धर्म में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उस मनुष्य के शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन उसका देह संस्कार किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक के समय में होती है तो उसके शव को कुछ समय के लिए घर पर रखा जाता है और जब पंचक का समय पूरा हो जाता है तो उसके बाद ही उसका देह संस्कार किया जाता है। क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर सूर्यास्त के बाद और पंचक के समय में किसी मृतक शरीर का देह संस्कार किया जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए अगर कोई रात में मर जाए तो ऐसी स्थिति में लाश को लेकर शमशान घाट नहीं जाया जाता और सबको घर पर ही रखा जाता है। सुबह होने का इंतजार किया जाता है और ऐसे में मृत शरीर को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा रखवाली के लिए मौजूद रहता है। मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि सबको अकेला छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर उसे नोच खाएं। और गरुड़ पुराण की माने तो ऐसे में मृत आत्मा को भी यमलोक मार्ग में कई यातनाएं सहनी पड़ती हैं। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि अगर सबको अकेला छोड़ दिया जाए तो उससे गंध आने लगती है। ऐसे में जरूरी होता है कि कोई ना कोई व्यक्ति वहां बैठा रहे और अगरबत्ती सबके चारों तरफ जलाता रहे ताकि सबसे आने वाली गंध चारों ओर ना फैले। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने गरुड़ जी के पूछने पर बताया था कि हे पक्षीराज, इन सब के अलावा अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उस समय पर उसकी कोई संतान नहीं होती तो ऐसे समय पर सबको घर पर ही रखा जा सकता है जब तक कि उसका पुत्र या पुत्री ना आ जाए। क्योंकि जब तक खुद की संतान मृत शरीर को मुखाग्नि नहीं देती तो उसका उद्धार नहीं हो सकता, अर्थात वो कई वर्षों तक इसी मृत्यु लोक में भटकता रहता है। इसके बाद विष्णु जी बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद अगर किसी मृत शरीर को जला दिया जाए तो वो आत्मा राक्षस, दानव या विषाद योनि में जन्म लेती है, जहाँ उसे कई तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि हिंदू धर्म में रात को अंतिम संस्कार करने के लिए मना किया जाता है। आगे विष्णु जी बताते हैं, अगर रात में मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो उस शरीर में आसपास भटक रही दुरात्माओं का भी प्रवेश हो सकता है, जिससे मृतक के साथ साथ उसके परिजनों को भी कई तरह के कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि सबको अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मरे हुए मनुष्य की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है और अपने परिजनों को देखती रहती है। कहा जाता है कि मौत के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाती है और उसी वजह से उस मृत शरीर में कोई बुरी आत्मा अपना अधिकार जमा सकती है। और यही वजह है दोस्तों की रात में सबको अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई ना कोई सबकी रखवाली जरूर करता है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ हमारी इस वीडियो को शेयर करें। हम मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।
नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।